आप सभी को मेरा नाम सृजन सुभाष है। मेरे YouTube चैनल अविचल स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन फिलॉसफी ऑफ क्लास 12। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैना फिलॉसफी के लिबरेशन एंड बॉन्डेज चैप्टर को, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इसके पार्ट 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉन्डेज को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग लिबरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर ही है लिबरेशन एंड बॉन्डेज। तो जब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब सोल के साथ कार्मिक मैटर्स का योग होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्डेज। और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एब्सोल्यूट जब सेपरेशन हो जाता है, यानी ये दोनों जब अलग हो जाते हैं तो इसी को लिबरेशन कहते हैं। यानी कि जब सोल या आत्मा के साथ कर्मिक मैटर्स अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उसको बॉन्डेज यानी बंधन कहते हैं। और जब उससे वो सेपरेट हो जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं तो उसको लिबरेशन कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जब अलग हो जाते हैं तो हम लोग अपने आप को जान पाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हमारी आंतरिक पवित्रता का, हमारे असीम शक्ति का, तो उसको मोक्ष भी कहते हैं। लिबरेशन को ही मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष दो तरह के होते हैं, एक होता है भाव मोक्ष एंड सेकंड वन इज द्रव्य मोक्ष। देखिए, शॉर्ट में समझ लें, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब सोल का मोडिफिकेशन ऐसा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उससे कर्म के पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है बंधन का, इस संसार की मोह माया का, तो उससे सेपरेशन शुरू हो जाता है कर्म मैटर का। ठीक है, सोल से सेपरेशन शुरू हो जाता है, इसी को भाव मोक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? भाव मोक्ष। और जब सचमुच में, देखिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और जब सचमुच में जो कर्म के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होने लगते हैं तो उसको द्रव्य मोक्ष कहा गया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जब सोल इस फॉर्म में आ गया हो कि उससे अब कर्म के पार्टिकल्स अलग हो सकते हैं तो उसको भाव मोक्ष कहा गया है। और जब पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं कंप्लीटली, उसको द्रव्य मोक्ष कहा गया है। देखिए, मोक्ष और निर्झर, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़े थे, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इन दोनों में अंतर यही होता है कि जो निर्झर होते हैं उसमें पार्शियल सेपरेशन होता है। यानी कि अगर ये सोल है तो इसमें से पूरा सोल लिबरेट नहीं होता, कुछ कर्म के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। पर जब लिबरेशन होता है, ठीक है, जब ये मोक्ष अटेन होता है तो ये, अगर सपोज एट इसका फॉर्म ऐसा बन गया है तो ये वापस से अपने फॉर्म में पूरे तरीके से वापस आ जाता है, तो उसको लिबरेशन बोलते हैं। तो ये निर्झर और मोक्ष में अंतर होता है, खैर वो अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जो भाव मोक्ष होता है इसमें 4 डिस्ट्रक्टिव कर्म खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 4 डिस्ट्रक्टिव कर्म कौन कौन से हैं आई होप आपको पता हो। वो जो एज डिटरमाइनिंग, फैमिली डिटरमाइनिंग, कैरेक्टर डिटरमाइनिंग कर्मज एंड फीलिंग ऑब्सकर्बिंग, ये सारे जितने भी हैं मुझे अच्छे से याद नहीं। तो ये सारे चारों जो हैं यही क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन द भाव मोक्ष। पहले भाव मोक्ष में ये खत्म हो जाते हैं एंड देन इन द द्रव्य मोक्ष में क्या होता है कि ये कर्म पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर जो सोल होता है वो इन्फिनाइट नॉलेज या इन्फिनाइट नॉलेज को या इन्फिनाइट पावर को गेन कर लेता है। तो बेसिकली आपके बुक में इतना ही है और हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या, ये हम लोग दोनों पढ़ लिया, ये भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष को हम लोगों ने पढ़ लिया। और अब क्या है कि देखिए, सबसे पहला तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दो है, तपस्या और डिसिप्लिन। ठीक है, तपस्या कहे तो आपको पता है तप की सैया, यानी कि बहुत ही कठिन और कठोर एक तरीके से भगवान को पाने के लिए जो परिश्रम होता है उसी को हम लोग तपस्या कहते हैं। और जो ये दोनों चीज़ जो होते हैं, डिसिप्लिन और तपस्या, ठीक है, ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? फॉर द डी अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट एंड एवर्जन। जो द्वेष और राग, ये जो राग द्वेष होते हैं ये तपस्या और नियम से ही दोनों छूट सकते हैं हमारे आत्मा से। और
जब ये छूटना शुरू होते हैं तभी हम लोगों को अपना असली स्वरूप दिखाई देने लगता है कि हम लोग कौन हैं। ठीक है, तो सवर और निर्झरा ये जो है दो उपाय हैं टू अटेन मोक्ष। ठीक है, तो देखिए जैन फिलॉसफी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एक अलग ही थ्योरी प्रस्तुत करती है कि जो एटम्स, कार्मिक एटम्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो जो संवर होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि फ्लो जो होता है हमारे आत्मा में, ये जो हमारा आत्मा है इसमें जो फ्लो होता है ऑफ द कार्मिक मैटर्स का, इसको रोक देता है, ये बंद कर देता है। ठीक है, और जो निर्झरा होता है वो क्या करता है, पार्शियली, ठीक है, पूरे तरीके से नहीं पर पार्शियली डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ जो कर्म के मैटर्स हैं इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है निर्झरा। तो निर्झरा और संवर ये दोनों प्रोसेस हैं। ठीक है, ये कोई सामान नहीं है कि इसमें डाल दिया तो फिर ये क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब हम लोग इस प्रोसेस को अपनाने लगते हैं, ये बेसिकली डिसिप्लिन और तपस्या ही है। तो ये दोनों जो है ये क्या करना, पहले तो संवर से हम लोग स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं कर्म मैटर के इन्फ्लक्स को, एंड देन फिर निर्झरा से उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके जब उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष इज़ द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मिक मैटर्स। ठीक है, और जो जीव होते हैं यानी कि जो सोल होता है, जीवात्मा जो होती है, वो फिर सर्वशक्तिमान और आज़ाद महसूस करने लगती है, अपने आप को सर्वज्ञ महसूस करने लगती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, तो इसी को हम लोग भाव मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो भाव मोक्ष जो होता है वो जस्ट एक स्टेप पीछे है किसका, ऑफ द द्रव्य मोक्ष। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष ये दोनों को हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। देखिए, तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या बेसिकली अंतर है। तो देखिए, सपोज़ दैट आपको एग्ज़ाम देते हैं, हर एक का अपना सपना होता है। सपोज़ दैट आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आप 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, फिर आप अच्छे कॉलेज में चल जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सोचिए, या आप IAS बनना चाहते हैं तो आप IAS बन जाते हैं, या CA बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप इंटरव्यू देते हैं एंड यू गॉट सेलेक्टेड। बोला आप सेलेक्ट हैं, आप एकेडमी में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या आप IAS ऑफिसर होते हैं या आप एक इंजीनियर होते हैं, कोई भी इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर या कोई भी, तो क्या आप एट दैट मोमेंट होते हैं एक IAS ऑफिसर? नहीं ना। पर आपको बोल दिया है कि यू गॉट सेलेक्टेड, तो आप फील करते हैं अपने आप को एज अ IAS ऑफिसर, आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाती है। अगर आप नीचे तबके से आते हैं, यानी आप गरीब वर्ग से आते हैं, तो आपके अंदर वो अब हीन भावना ख़त्म हो जाती है और आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वो जो मोमेंट है बस वही है भाव मोक्ष, यानी कि ये मोक्ष के ठीक पहले का स्थिति है। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी मोक्ष पूरा तरीका से अटेंड नहीं हुआ, बस हो गया है। कहा गया है कि यू गॉट सेलेक्टेड, ऑल योर कर्मा गेट डिस्ट्रॉयड, आपका सारा कर्म डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब आप एक स्टेप पीछे हैं बस रियल लिबरेशन से। इसी को भाव मोक्ष या जीव मुक्ति कहा गया है। और इसमें जो होते हैं, हम लोग पढ़ें कि 4 जो आई थिंक घातीय कर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आफ्टर दैट 4 नॉन डिस्ट्रक्टिव कर्मा ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, एंड देन वी अटेन रियल मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। और then the self is called Jina. Jina means victor, Vijayata, and the supreme self.